बिहार के पश्चिमी चंपारण नरकटियागंज में अनुमंडलीय अस्पताल को बड़ी सौगात मिली है। जी हां, वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुमार ने अनुमंडलीय अस्पताल में 100 वाहन की सौगात दी है। उन्होंने फीता काटकर 100 वाहन सेवा को बहाल किया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में 100 वाहन न होने के कारण क्षेत्र के लोगों को 100 ले जाने में काफी परेशानी हो रही थी। इसको लेकर सरकारी स्तर पर 100 वाहन की सुख सुविधा बहाल कर दी गई है और आप भी इस सुख सुविधा का जो है सेवा ले सकते हैं। इस दौरान अस्पताल में उपाध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार और अन्य लोग मौजूद रहे। मौजूद लोगों द्वारा कहा गया कि वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुमार जी द्वारा हमेशा क्षेत्र के विकास के लिए आवाज उठाते रहे हैं और अपनी जनता की आवाज पे पहल करते आए हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं क्या कहते हैं हमारे सांसद सुनील कुमार जी। प्रयास करते हैं इसके लिए कि नरकटियागंज जंक्शन भी है, वहाँ यहाँ पर भी कॉलेज चलता भी था। वहाँ तो डीआरएम साहब भी आए थे, हम लोग का तो पूरा डिटेल था, पता देवे नहीं किया। तो रेलवे वाला सब जो था हम लोगों को देना चाहिए ना। तो उसमें जो है वासी किट वाला तो आपका हो गया है सर, उसका हमको होता है संजीवना भी हो गया है, तो भी हो जाता है। तो यहाँ पर तो और भी बहुत ट्रेन खुलेगी, तो हम प्रयास करेंगे इंटरसिटी ट्रेन करके और इसके लिए हम प्रयास ना एकदम आपको वासी किट है। अभी हम लोग गए थे मरजदवा में भी लोग को मांग था कि बच्चों को उधर जाने के लिए बहुत हमारा गाड़ी लग जाता है ना, तो मिले थे हम डीएम से इधर मिले रेल मंत्री से, सब डिटेल हम नहीं कितना बताएंगे, सब भैया हम लोग वहाँ मुख्यमंत्री इनसे मिले, हम लोग मंत्री से। मंत्री जी ने कहा कि एफओबी अंडर वाला वहाँ पर और एक जो है साठी पर लखनौता ढाला है, उसका भी दोनों के लिए स्वीकृति बोले कि हम इसको करवाते हैं। हमने सर करवाइए, बहुत दिक्कत है, बच्ची को 10 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है लखनौता वाला, और यहाँ पर भी दिक्कत होता है। और एक जो है साठी जो है स्टेशन के पीछे जो रोड है वो टूटा ही रहता है। हम बोले उसका एनओसी आप दिलवा दीजिए। हम रेल मंत्री से बोले कि कोई ताकत नहीं है कि रेल मंत्री जाकर तो छोटा हम बोले आप तीनों जगह पर वहीं से तो होगा भाई। हमारा कहने का मतलब हमारा एकदम छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा अधिकारी के पास भी क्षेत्र के विकास के लिए जाकर गुहार लगा सकते हैं। हमको दिक्कत है क्षेत्र के विकास के लिए, हम जा करके वहाँ को है, इसके लिए हम लोग अच्छा हाँ पिछले साल ना। देखिए सबसे बड़ी बात है पुल बनाने की जो प्रक्रिया होती है, जैसे एक होता है, जिसे आपको बता देना चाहेंगे। आपको याद होगा कि 20 साल पहले इस गंडक पर बगहा से लेकर के और मंगलपुर तक कहीं पुल नहीं था। हमको याद है कि 9 में पुल बना मंगलपुर में और एक रतवल में बना। एक मापदंड होता है सरकार का कि मतलब इतना पर, लेकिन फिर भी आपको याद होगा हमने प्रयास किया है, वहाँ पर विभाग के अधिकारियों को भी मैंने भेजा था। आगे जब उस तरह का जैसे देखिए पहले जैसे बना मंगलपुर में पुल बना, उसके बाद अतर बना, फिर जो है आप एक बुझा के पास भी तो बनने जा रहा है ना, फिर वहाँ पर बेलवनिया में बनने जा, तो प्रस्ताव हम लोगों ने भेजा है। कंप्लीट का नहीं हो तो कोई एक टेम्पोररी मतलब देखिए उसमें जो है ना हम लोग विभाग में भेजे भी थे शायद और लिखे भी है। फिर एक बार आपका आप लोग दे रहे हैं, बता रहे हैं, तो फिर इधर हम लोग बात करते हैं उसको, उसकी क्या प्रगति हुई है उसके बारे में हुआ है। आजादी के बाद आज तक उसका डिटेल हम लोग मंगवाते हैं। आजादी के बाद आज तक उस गाँव में आंगनबाड़ी केंद्र तक का भी व्यवस्था नहीं है। देखिए हम बता रहे हैं ना, देखिए आंगनबाड़ी, देखिए सरकार का तो नियत होता ही है, सरकार चाहती है हर घर, नहीं मानिएगा, हम बता रहे हैं सरकार का सोच होता है, और इस सरकार में इतना काम हुआ आज तक के इतिहास में, आप भी समझते हो हम भी समझते हैं। रही बात की आपका जो बात बता रहे हैं उसके संज्ञान में हम लोग लेते हैं, और वहाँ पर विभाग के जो समाज कल्याण विभाग के जो डीपीओ उनको भेजते रहे, वहाँ पर तो इससे नहीं हुआ है, जानकारी दे और उसके बारे में पत्रचार करे, आगे बढ़ाए पाए, जहाँ जरूरत पड़ेगी हम उसके लिए प्रयास करवाएंगे। और यहाँ समस्त उपस्थित सभी लोग हमें हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो सबसे पहले तो मैं वाल्मीकि नगर के पूरे आम जनता को दूसरी बार के कार्यकाल के लिए मैं बधाई और शुभकामना देता हूँ, और यहाँ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे दूसरी बार मौका दिया एनडीए से, और मैंने ईमानदारी के साथ आज साल भर होने को है, उसी कड़ी में मैं पहले भी मैं जब सांसद था उपचुनाव में जीता था, तो उस समय भी मैं 3 साल का लेखा जोखा दिया था, और मेरी परंपरा रही है और पिताजी की भी परंपरा रही है कि जनता ने और सरकार ने हमें जो मौका दिया है तो उसका लेखा जोखा हम लोग करना चाहिए। उसी कड़ी में साल भर का लेखा जोखा का ब्यौरा देने के लिए आप सबों के सामने प्रेस हुआ हूँ, उपस्थित हुआ, जिसमें मुख्य कुछ पूरे लोकसभा की कुछ समस्या थी जो मेरे संज्ञान में आया है, उसके लिए मैं बताना चाहूँगा।
सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है मनुआ पुल रतुआ बजवटिया मार्ग का विस्तार। गंडक के किनारे बलहा शहर होकर मंगलपुर तक होते हुए इस बांध मैरीन ड्राइव जरूर विकसित करने के लिए हमने पत्राचार भी किया है माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके। इस पर हमने कहा भी है हर साल जो बाढ़ आती है उससे हर साल सरकार का इतना पैसा बर्बाद होता है, तो हमने आग्रह किया है कि उसको यदि अस्थायी बांध बना दिया जाए। आपको वाल्मीकि नगर से लेकर अयोध्या छपरी एक अस्थायी बांध भी बन जाएगा और एक मैरीन ड्राइव जैसे पटना में बना है उस बन जाए तो बगहा एरिया और इधर के एरिया का पूरा जो है बाढ़ से समस्याओं का निष्पादन हो जाएगा। इसके लिए भी मैंने पत्राचार किया और सकारात्मक पहल भी हो रही है। डीआरएम साहब है, उस वक्त डीआरएम साहब ने जब एक बात कही उसके बाद हमको लगा कि नहीं, दूरदर्शी व्यक्ति भी बहुत ज्यादा है, इसलिए देखिए उस दिन जो डीआरएम साहब बोले हैं सभी पदाधिकारी मीडिया के लोग भी उपस्थित थे कि सर वाशिंग पीट पर आपका सबसे ज्यादा प्रेशर था। जब भी आप आते थे समस्तीपुर या सर के पास जाते थे जीएम साहब के पास तो वाशिंग पीट पर आपका सबसे ज्यादा जोर था। तो आप ही के दबाव पर एक वाशिंग पीट नहीं, अब 2 वाशिंग पीट आप जो सुझाव दिए थे, माननीय सांसद महोदय एक बार सुझाव दिए थे कि देखिए जमीन अब बहुत ज्यादा बच गया, तो वाशिंग पीट एक नहीं 2 हमको चाहिए। और संजोग से उस दिन उन्होंने कहा कि सर आपके डिमांड पर हमने 2 वाशिंग पीट यहाँ पर कर दिया। अब इसका देखिए दूरदर्शिता, जब ट्रेन जो है कुछ ट्रेन जो रक्सौल से खुलती है जिसका अभी हमारे अभी सुधीर भैया जो कहे हैं वहाँ से बसगाड़ी से खुलती है, वैसे बहुत सारी ट्रेनें हैं। 2 वाशिंग पीट हो जाने पर नरकटियागंज से एक्सटेंशन आपका बढ़ जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि दूरदर्शिता इनके पास ज्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।